फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का अध्याय एक वास्तविक संख्या। क्या वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है पार्ट 2 और पार्ट 1 फिनिश कर चुके हैं तथा उसके कुछ थ्योरिकल पार्ट भी क्लियर कर चुके हैं। अगर उन सब वीडियो को आप वॉच नहीं किए हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके उनको वॉच कर सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या मीन नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर नेम होते हैं। ठीक, काउंटिंग नंबर वही क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या जो गिनने में प्रयोग किया तो वही क्या है, प्राकृत संख्या। एन के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, यही आपको हल बताया। देखिए फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी मीन जो है उसका रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आने के लिए ये रूल होता है कि उसकी जो अभाज्य गुणनखंड हो वो कम से कम एक बार, कम से कम कितनी बार, एक बार जो है 2 और 5 की पावर में होना चाहिए। कितना, 2 और 5 के गुणनखंड में होना चाहिए। किसके गुणनखंड में, 2 और 5 के गुणनखंड में होना चाहिए। जैसे देखिए 6 का, अब 6 की बात हो रही है तो 6 2 और 3 के गुणनखंड में आ रहा है। किसके, 2 और 3 के। किसके गुणनखंड में आ रहा है, 2 और 3 के। ठीक है, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, अगर 0 पर के लिए बात हो रही रूल कि 6 0 पर फिनिश होगा नहीं होगा तो ये 2 की पावर 5 में नहीं आ रहा है, 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं आ रहा है, ये 2 और 3 के गुणनखंड में आ रहा है। ठीक है, किसके रूप में आ रहा है, 2 और 3 के गुणनखंड में आ रहा है। अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यह नंबर जो है 6 0 पर फिनिश नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या n के लिए हो सकती है। ठीक है, n के लिए हो सकती है, लेकिन रूल क्या है कि वो 2 मल्टीप्लाई 5 के उसमें जो है गुणनखंड में होना चाहिए। फैक्टर क्या बनना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5 बनना चाहिए। अब हम चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं। ठीक है, यही बताना। देखिए फर्स्ट में कितना लिखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब ये बताइए कि कोई नंबर ऐसा है जो आपको डबल दिख रहा हो। इसमें देख के बताइए कोई नंबर ऐसा जो डबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 13 कॉमन ले लीजिए। क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो 13 जब कॉमन लोगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 फेस पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जो प्लस 13 लिखा है सेम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 13 ऐसे लिख के तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 11 7 जा 77, क्या हो जाएगा, 77। 77 मल्टीप्लाई 1 77 1 77 प्लस 13। अब ऐड कर लीजिए 13 77 में ऐड करो कितना हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 10। फिर 0 कैरी 1 हो जाएगा। 7 1 8 1 9 90 हो गया। ठीक है, अब 13 हो गया, 90 का वो बना दीजिए फैक्टर। तो 45 मल्टीप्लाई 2, 45 मल्टीप्लाई 2। अब देखो ये 5 के उसमें है, अगर 5 के उसमें लिखना चाहें, वैसे 5 के डिवाइड में लिखना चाहें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 या 45 हो जाएगा। ये 2 के भी है। ठीक है, तो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर m पे लिख देंगे अतः अभाज्य संख्या। अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। बोले तो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब इसको देखिएगा कौन सी लिखा है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए। तो 5 जब कॉमन लोगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करोगे,
मल्टीप्लाई करोगे, देखिए ध्यान से, 7 6 जा 42, 42 1 जा 42, यहाँ तक कितना हो गया 42 हो गया, तो 42 फिर मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 प्लस 15। अब इसको मल्टीप्लाई करके सीधा ऐड कर लीजिए, तो जब ऐड करो कितना हो जाएगा 24 2 जा 48, 8 कैरी 4 हो गया, और 24 4 जा कितना होगा 24 4 जा हो जाएगा 96, कितना 96, 96 में 4 ऐड करोगे 108, 1008 कितना 1008। देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 8 5 ऐड करो 13 के 3 कैरी 1 1 1 2 123, ठीक है, कितना हो जाएगा 123, तो बोल देंगे अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। 7 6 42 4 3 12 12 24, हाँ ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए जैसे ये खेल का मैदान हो गया, तो इसके चारों ओर एक क्या है, ऐसे वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं 18 मिनट। और किसको लग रहा है, सोनिया को एक चक्कर लगा रही तो। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि इसी मैदान का एक चक्कर 12 मिनट में लगा ले रहा है, लेकिन सोनिया जो है उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगा रही है। तो मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में और एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। दोनों लोग एक ही दिशा में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए तो यहीं से दोनों लोग ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं चलना प्रारंभ करते हैं, एक चलना प्रारंभ, तो किस समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो यहाँ लिखिए सोनिया को लगा समय, सोनिया को जो है वैसे मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना 18 मिनट। अब यहां लिखिए रवि को लगा समय। अब रवि कितना समय लगा 12 मिनट लगा है। अब इनका फैक्टर निकाल लीजिए, क्या करोगे फैक्टर निकालोगे, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है। तो 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या करना है, इजिली जो है प्रारंभिक स्थान पर कब पहुंचेंगे, तो मान लीजिए फैक्टर है, मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, ठीक है। 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 2 3 जा 4 3 12, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान पर कब पहुंचेंगे, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। तो पहले जो कॉमन है वो लिख लीजिए, देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3। अब जो कॉमन है उसको लिख लीजिए 3 2 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो क्या करोगे 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, ठीक। मीन जो है वह 36 मिनट के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे दोनों लोग। कब पहुंच जाएंगे 36 मिनट के बाद, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।